ध्यान देते हैं। टाइप 3 ये द्विघात समीकरण की तीसरी विधि होती है। सबसे पहली विधि हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि। अगर किसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि हल करने में असफल हो जाती है तो वहां पर हम पूर्ण वर्ग बना करके जो विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाकर वह विधि अपनाते हैं। और अगर पूर्ण वर्ग भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसपे पूर्ण वर्ग भी न उसे ला सके तो अंततः सबसे यूनिक और सब ऐसी विधि जो सभी द्विघात समीकरणों को हल कर सकती है, चाहे वो गुणनखंड विधि से हल हो रहे हो या ना हो रहे हो, पूर्ण वर्ग से हल हो रहे हो या ना हो रहे हो, लेकिन द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण का कोई भी समीकरण हल किया जा सकता है द्विघात सूत्र द्वारा। इसे सिद्धाचार्य जी ने खोजा था, इसीलिए इसे सिद्धाचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। हमारा दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। द्विघात समीकरण हमारा दे रखा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसे हम बना देंगे समीकरण 1। जैसे ही हम समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की जो तुलना है द्विघात समीकरण के मानक समीकरण तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यहां a के 3 मान निकलेंगे। आप यहां देख रहे हैं कि a b c, यहां द्विघात समीकरण के 3 मान निकलेंगे। a b और c, इन तीनों के मान हमें यहां निकालने होंगे। हमें ये अब ध्यान देना होगा कि ये कैसे इस मानक समीकरण को हम इसमें रखेंगे। तो ये मानक समीकरण कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ध्यान से देखेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। यहाँ x का गुणांक प्लस b है और यहाँ x का गुणांक क्या है, यानी -7 हो गया। और यहाँ अचर पद की जगह क्या है, तुलना करने में कोई दिक्कत। जैसे ही हम तुलना कर लेते हैं, तुलना करने के बाद हम सिद्धाचार्य सूत्र को रखते हैं। तो क्या होता है सिद्धाचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। इसे हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। द्विघात सूत्र x बराबर, फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। कई बार आपको यहाँ d भी दिखने को मिलता है, यानी यह विविक्तिकर का मान है। d अगर कहीं दे देता है तो d का पूरी वैल्यू यही होती है। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, हम मान रखते हैं जो भी हमारा आया हुआ है। माइनस b के जगह हमारा है -7 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर के जगह -7 का स्क्वायर -4 गुणे a कितना दिया है 1 और c कितना दिया है 12 और बटा 2। a की जगह हमारा कितना है 1। ध्यान देंगे माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, ब्रैकेट तोड़ करके जब अंदर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 12 चौको होता है 48 अब बट्टा 2।
अब हम ध्यान देंगे 7 प्लस माइनस 49 में से 48 जाएगा, क्या बचेगा 1/2, यानी 7 प्लस माइनस 1/2। ये हमारा मान आया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि करनी की वजह से यहाँ दो चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं, एक धन चिन्ह और एक ऋण चिन्ह। तो हम इन दोनों को अलग करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए हम लेते हैं धन चिन्ह, लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, और दूसरे ही टर्म के लिए हम यहाँ ले सकते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। यहां हम ध्यान देंगे हमारा जो है यक्स का जो मान है वह 7 प्लस 1/2। हमने धन चिन्ह लिया है तो माइनस को छोड़ दिया है, ऋण को छोड़ दिया है, तो यक्स बराबर 8/2, यानी यक्स बराबर कितना 4। आपका एक मूल निकल के चला आया, एक शून्यक निकल के चला आया, और दूसरा यक्स बराबर 7 माइनस 1/2, यानी यक्स बराबर 7 में से 1 जाएगा 6/2, यानी यक्स बराबर 3। ये हो गया दूसरा। तो यक्स के हमारे दो मूल निकल करके आए हैं, यही हमारा हल हो जाएगा। अगर हम उत्तर चाहें तो उत्तर लिख सकते हैं, हमारा हल हो जाएगा यक्स के दो मान आए हैं 4, द्विघात समीकरण के दो मूल। द्विघात समीकरण से हम किसी भी प्रकार के कोई भी द्विघात सूत्र से हम किसी भी प्रकार का कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक और यहाँ क्वेश्चन ले रखा है करनी वाला। बच्चे अक्सर इस करनी के क्वेश्चन से घबराते हैं, कहीं आपका करनी इधर उधर दे सकता है। तो आप यदि गुणनखंड विधि नहीं कर पा रहे हैं, गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप इसे सिद्धाचार सूत्र से कीजिए, या आसानी से आपका मान ला करके दे देगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c/0 से करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ हमारे a, b और c ये तीनों गुणांकों के मान निकल कर आएंगे। यहाँ x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, इन तीनों के मान निकल करके सामने आएंगे। तो पहला मान हमारा क्या है, अगर हम ध्यान दें तो x² का गुणांक अगर इनके हम तुलनात्मक अध्ययन से करें तो द्विघात समीकरण क्या मान हो जाता है, मानक समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c। अब ध्यान से देखेंगे x² का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ x² का गुणांक क्या है 3 है। यहाँ x का गुणांक प्लस b है, और यहाँ x का गुणांक, यहाँ x लिखा नहीं गया है, यहाँ x है। तो यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 करनी में 6 है। तो x का गुणांक हमारा हो जाएगा 2 करनी में 6, और चूंकि यह धन चिन्ह के साथ है तो यह ऋण चिन्ह के साथ है, तो ऋण लिखा जाएगा। और अचर पद हमारा क्या है 2। अब हम सीधे सूत्र पर आएंगे। हम जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र जिसे हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या है भाई, द्विघात सूत्र है हमारा x का जो मूल है
अक्सर कई बार आपको यक्स के जगह यहाँ टी भी दे सकता है, यम भी दे सकता है, यक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है। तो इसका क्या सेंस होता है, हमारा अचर पद जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर पद के जगह भी कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ए से लेकर के जेड के बीच में कुछ भी। तो यम दे देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ यक्स का यूज करेंगे, आप तब वहां ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी का यूज करेंगे। तो यक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यह वैल्यू हम देखेंगे। तो अब ध्यान देंगे यक्स, हमारा जो यक्स है यक्स बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी के जगह हमारी वैल्यू है माइनस 2√6, दो करनी में 6, अब प्लस माइनस अंडर रूट में दो करनी में 6 का स्क्वायर अब माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 अब बटा 2 गुणे 3। ध्यान देंगे यक्स बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 करनी में 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और 6। तो यहां ध्यान देंगे 2 करनी में 6 का स्क्वायर का मतलब हो जाता है 2 करनी में 6 गुणे 2 करनी में 6, 2 दूनी 4 और करनी में 6 का करनी में 6 से होगा तो 4 गुणे 6 यानी 24। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 24। और यहाँ अब हम ध्यान देंगे माइनस 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 बट्टा 3 दूना कितना हो जाएगा 6। आप यहाँ ध्यान दें 2 करनी में 6 और 24 में से 24 जाएगा तो प्लस माइनस करनी में कितना हो जाएगा 0 और बटा 6। तो यक्स की क्या वैल्यू आ गई, यक्स की वैल्यू आ गई 2 करनी में 6 बटा 6, यह इसकी वैल्यू आ गई। अब हम ध्यान देंगे प्लस माइनस 0 है, तो ये प्लस माइनस 0 जो है कणी से 0 बाहर आता है तो क्या होता है 0 ही हो जाता है। तो हम दो चिन्ह दिए हैं तो दोनों चिन्हों को एक एक करके हम लेंगे। सबसे पहले हम धन चिन्ह लेने पर कई बार होता क्या है कि बच्चे जैसे मैंने इक्वल के बराबर इक्वल लगा करके स्टेप चल दिए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये स्टेप इसके ये बराबर में ना हो करके इसके नीचे हो तो और अच्छा रहेगा। आपके पास अगर पर्याप्त जगह है तो आप बराबर सामने भी लिख सकते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। तो यक्स बराबर 2 करनी में 6 प्लस 0 बटा 6, तो हो जाएगा यक्स बराबर 2 करनी में 6 बटा 6, क्योंकि 0 के साथ हम जोड़ेंगे तो वही अंक हो जाएगा। हमको ध्यान से देखेंगे तो 2 करनी में 6 और यहाँ जो 6 है ये करनी में 6 गुणे करनी में 6 लिखा जा सकता है। करनी में 6 से करनी में 6 कट गया, तो यक्स बराबर हो गया 2 बट्टा करनी में 6। अब ध्यान से अगर चाहें तो इसको भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप यही आंसर कर दीजिएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है। 2 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2 और करनी में 6 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 3, 3 दूना 6 होता है। तो आप यहाँ करनी में 2 से करनी में 2 को कैंसिल कर देंगे तो यक्स बराबर आएगा करनी में 2 बटा करनी में 3। चूंकि ऋण चिन्ह भी आप लेंगे तो सेम यही आंसर आने वाला है। ऋण चिन्ह
तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि क्या धन चिन्ह आने पर वही आया है तो ऋण चिन्ह लेने की क्या जरूरत है। तो आप पर्याप्त स्टेप चलें। हो सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको ऋण चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है, अनदर क्वेश्चन के लिए आपको पड़ सकती है। तो आप आदत बनाए रखें, आप ऋण चिन्ह को भी लें 2 करनी में 6 माइनस 0 और बटे 6, तो हो जाएगा 2 करनी में 6 बटा 6, यानी 2 गुणे करनी में 6 और 6 को लिख सकते हैं करनी में 6 गुणे करनी में 6, क्योंकि 6 जो है करनी में 6 गुणे 6 से बाहर आता है और करनी में 6 गुणे 6 को हम लिख सकते हैं करनी में 6 गुणे करनी में 6। 6 को हम लिख सकते हैं करनी में 6 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2 गुणे 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 3। ये करनी का नियम होता है, आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। तो यक्स बराबर ये हो जाएगा करनी में 6 से करनी में 6 कट गया तो 2 बटा करनी में 6, 2 बटा करनी में 6 आया है। तो आप इसे फिर से चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यही आंसर कर देंगे तो भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। करनी में 2 गुणे करनी में 2, करनी में 6 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 3, करनी में 2 से करनी में 2 कट गया, यानी यक्स बराबर करनी में 2 बटा करनी में 3, ये आपके मान है। तो आपके यक्स के 2 मूल निकल करके सामने आए हैं। आप अंततः कहीं किनारे आप इसे नोट कर देंगे, करनी में 2 बटा करनी में 3, करनी में 2 बटा करनी में, यही आपके 2 मूल निकल करके सामने आए हैं। द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि के बाद पूर्ण वर्ग विधि और ये आखिरी है द्विघात सूत्र विधि।